शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग जो है इस समय रिसर्च की बात कर रहे हैं और रिसर्च में जो डाटा कलेक्शन टूल्स है उसकी बात आज करते हैं। इसके पहले हमने जो है डाटा कलेक्शन टूल में क्वेश्चनेयर की बात की। आपने देखा क्वेश्चनेयर क्या होता है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है। आज का जो हमारा प्रकरण है इस वीडियो का वो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटर धन व्यू, दो शब्दों से यह बना है। इसका अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना। इसका अर्थ क्या होता है? इंटरव्यू का अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना। आंतरिक अवलोकन करने का मतलब आप तो अंदर जाके देखेंगे नहीं किसी को। अंदर जाना कैसे संभव है? तो अंदर जाने का मतलब आंतरिक अवलोकन का तात्पर्य आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मानसिक प्रक्रियाओं में आपका एटीट्यूड क्या है, आपका तमाम आपकी जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में जानने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपसे साहचर्य स्थापित किया जाता है, सौहार्द संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे कि आपके बारे में ही आपसे जानकारी प्राप्त की जाती है। साक्षात्कार जो होता है यह मौखिक प्रश्नावली है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? साक्षात्कार को मौखिक प्रश्नावली कहा गया। क्यों मौखिक प्रश्नावली कहा गया? कि इसमें भी क्वेश्चन होते हैं। आगे देखेंगे आपकी कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। ये मौखिक प्रश्नावली कैसे है? ये ओरल क्वेश्चनेयर है। इसमें प्रश्न लिखित रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, बल्कि जो साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार को वह और साक्षात्कारदाता जो है उसके मध्य में एक इंटरव्यू होता है। वह पहला जो है दूसरे का इंटरव्यू करता है, उसके अंदर झांकता है। तो यह मौखिक प्रश्नावली है। इसमें अनुक्रियाओं को लिखने के स्थान पर उत्तरदाता सूचनाओं को मौखिक और फेस टू फेस देता है। साक्षात्कार आंकड़ा संग्रह की उत्तम विधि है। इसमें प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के बारे में आवश्यक सूचनाओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त जानकारी इसमें प्राप्त हो जाती है। जो जानकारियां हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ जानकारियां मिलती रहती हैं। तो साक्षात्कार के बारे में जो परिभाषाएं देखेंगे तो साक्षात्कार को समझने के लिए हमको एक आसानी से इसका मिल जाता है। इसमें सभी प्रकार के समझदार व्यक्तियों पर लागू किया जा सकता है। ये पूर्णतः मौखिक विधि है, इसीलिए इसकी प्रयोज्यता बढ़ जाती है। इसमें जो है लचीलापन होता है। अगर इसके परिभाषा की बात करें साक्षात्कार की, तो जो साक्षात्कार की परिभाषा है, आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। अंग्रेजी में एक परिभाषा मिली थी जो बहुत अच्छी परिभाषा मुझे लगी, डेजन की परिभाषा। डेजन ने कहा द रिसर्च एक्ट 1970 में पेज नंबर 195 पे डेजन ने लिखा है, एन इंटरव्यू इज एनी फेस टू फेस conversational exchange where one person elicits information from another। यानी ये साक्षात्कार जो है यह एक फेस टू फेस आमने सामने की कन्वर्सनल एक्सचेंज की, जो बातचीत लेन देन की प्रक्रिया है, जिसमें जो पहला है वह व्यक्ति इसीलिए उस पर ऐसी बातें करता है जिससे कि दूसरे के संदर्भ में दूसरे के बारे में जानकारियों को प्राप्त किया जा सके। इसी संदर्भ में बात करें तो फ्राइड एंड कर्लिंगर महोदय की परिभाषा आती है। उन्होंने कहा द इंटरव्यू इज फेस टू फेस इंटरपर्सनल रोल सिचुएशन इन विच वन पर्सन, जिसे द इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यूअर है, आस्क ए पर्सन बीइंग इंटरव्यूड, एक व्यक्ति से पूछता है जिसका कि इंटरव्यू लिया जाना है, और किस लिए? द रिस्पोंडेंट जो कि उत्तर देने वाला है, रिस्पोंडेंट है, क्वेश्चंस डिजाइन टू ऑब्टेन आंसर पर्टिनेंट टू रिसर्च प्रॉब्लम, और जो प्रश्न डिजाइन किए गए हैं वो उत्तर देने के लिए इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिससे कि जो आपकी समस्या है, क्योंकि यहाँ जो साक्षात्कार की बात कर रहे हैं आप, वह साक्षात्कार शोध का साक्षात्कार है कि शोध में किस तरह से आप साक्षात्कार का उपयोग करते हुए जो आंकड़ों का संकलन करेंगे। तो यहाँ शोध के संदर्भ में है कि आप शोध जानते ही हैं, शोध का मतलब शोध एक समस्या से शुरू होती है। तो जब समस्या से शुरुआत होती है शोध, तो आपने देखा कि साक्षात्कार जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोध के लिए, यहाँ रिसर्च के संदर्भ में बात की जा रही है। साक्षात्कार बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो रिसर्च का साक्षात्कार, जो शोध में आपके रिसर्च में अनुसंधान में साक्षात्कार प्रयोग होता है,
हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो बिना उद्देश्य तो होगा नहीं। उसका उद्देश्य क्या है? समस्या के समाधान के लिए आंकड़ों का संकलन करना है। जो आंकड़ों का संकलन है उसे ही करना है इसके द्वारा। तो यहाँ साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो, कम से कम एक साक्षात्कार का कर्ता, एक साक्षात्कार दाता, लोग मिलते हैं और उसकी जो संरचना है वह, उसका मूल उद्देश्य यह है कि आंकड़ों का संकलन किया जाए इंटरव्यू के द्वारा। इंटरव्यू मतलब आंतरिक दृष्टिकोण को जाना जाए। जो साक्षात्कार करता है वह दाता के आंतरिक दृष्टिकोणों को समझेगा, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं उनको समझेगा और उनको समझने के बाद वह देखेगा कि क्या, क्यों, कैसे है। तो साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार दाता के अंदर क्या क्या है उसको जानने के लिए क्या करता है? वो प्रश्नों की श्रृंखलाएं प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा, जो इसे मौखिक प्रश्नावली कही जाती है। आप जानते ही हैं मौखिक प्रश्नावली इसीलिए कही जाती है जिससे कि प्रश्न मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं और इस तरह से उस परिस्थिति को तैयार किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार दाता के साथ ऐसा सौहार्द स्थापित करता है कि वह निसंकोच अपनी सभी बातों को जिससे कि कह सके। जो साक्षात्कार दाता है वह संकोच न करे, उत्तर देने में बिना हेजिटेशन वह उत्तर दे। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य में पहला उद्देश्य है परिकल्पनाओं के प्रमुख साधन इकट्ठा करना। जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है, आप जानते हैं हाइपोथेसिस के बारे में आपको मैंने बताया है वीडियो में, पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। आप जानते भी होंगे कि जो परिकल्पना का मतलब जो कल्पना के चारों ओर आपकी समस्या का समाधान है। परिकल्पना, परि माने चारों ओर, कल्पना माने आपने जो सोचा है। तो किसके बारे में आपने सोचा है? रिसर्च में आप अपनी प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में सोचा है। तो जो प्रॉब्लम सलूशन के लिए आपने अपने कल्पना के चारों ओर सोचा है उसके संदर्भ में प्रमुख साधन इकट्ठा करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष यानी आमने सामने संपर्क के द्वारा सूचना लेना। जो आमने सामने की प्रक्रिया है ये ज़्यादा प्रभावी है औपचारिक रूप से, तो इसमें सूचना देना। तीसरा, निरीक्षण का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की जाती है। इसका उद्देश्य है कि निरीक्षण का अवसर उपलब्ध हो सके, कि माने जो परिस्थितियां हैं उसका निरीक्षण किया जा सके कि हाँ, क्या, क्यों, कैसे है। अगली बात है कि आंतरिक एवं व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, आपने कहा इसका शाब्दिक अर्थ को ध्यान से जाइएगा। इंटरव्यू यानी अंतर्दृष्टि। एक ढंग से आप इसको दृष्टि, व्यू का मतलब होता है देखना और इंटर माने अंदर, तो अंदर देखना। अब यहाँ अगर आप देखते तो अंतर्दृष्टि हो जाती, यहाँ कोई बाहर देख रहा है इसलिए वह साक्षात्कार है। वह आपसे अपने आप को साक्षात्कार के रूप में, माने अपने आप को आप में प्रश्नों के माध्यम से वह व्यक्ति जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार दाता में प्रवेश करता है प्रश्नों के माध्यम से और उत्तरों के माध्यम से वह उसी को निकालता है। यह आंतरिक एवं व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने के लिए है। यह आंतरिक है और व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने के लिए है। साक्षात्कार में बहुत बार व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके बाद बात करें हम साक्षात्कार के वर्गीकरण की, तो जो साक्षात्कार का वर्गीकरण देखा जाए तो यह साक्षात्कार दो प्रकार के आप बांट सकते हैं, अमानकीकृत और मानकीकृत। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। तो इसमें जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है उसको कार्य के आधार पर फिर बांट सकते हैं। कारक परीक्षक साक्षात्कार, कार्य के आधार पर आप फिर बांटेंगे तो ये साक्षात्कार अलग अलग प्रकारों में फिर बंट जाएगा। जिसमें हो जाएगा कारक परीक्षक साक्षात्कार, जिसके द्वारा आप किसी कारक को परीक्षण करते हैं। दूसरा, उपचार साक्षात्कार, कोई आप कारण जान चुके हैं किसी समस्या का तो उस जैसे वो उपचार के लिए परामर्श में होता है। बहुत बार परामर्श ऐसा, आप समस्या, कोई ऐसा समस्याग्रस्त आपको मिल जाता है, आपने पहचान लिया कि ये आत्महत्या करने जा रहा है व्यक्ति, जैसे अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो यदि उसका साक्षात्कार मतलब इस ढंग से उपचारात्मक साक्षात्कार किसी ने किया होता तो शायद वह व्यक्ति न आत्महत्या करता। तो उपचारात्मक साक्षात्कार ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है
मानकीकृत है। और उसके बाद सोच संबंधी साक्षात्कार इसमें अपने आप होते हैं। और दूसरा जो है सूचनादाता की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार ये भी संभव है। और संरचनाओं के आधार पर जो साक्षात्कार का तरीका है, यह साक्षात्कार का वर्गीकरण आप देखेंगे तो जो उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया है इंटरव्यू को, तो ये कंस्ट्रक्शन के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो उसका है कंस्ट्रक्टेड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार, और दूसरा है सेमी कंस्ट्रक्टेड इंटरव्यू, अर्ध संरचित साक्षात्कार, और तीसरा है असंरचित साक्षात्कार। तीसरा अनस्ट्रक्चर्ड, यानी जो कि बिल्कुल बनाया ही नहीं गया है। तो इसमें जो पहला है कंस्ट्रक्चर्ड, तो उसकी बात करें तो जो और तीसरा प्रकार है औपचारिकता के आधार पर। तो औपचारिकता के आधार पर देखें तो औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक साक्षात्कार का मतलब जहाँ पूरी प्रक्रियाएं तय हैं, इसको आपको मैं समझा रहा हूँ अभी। और अनौपचारिक साक्षात्कार का मतलब जिसमें कुछ तय नहीं है। देखिए एक परिभाषा यहाँ आपके सामने है, सिन पाओयांग की परिभाषा है। सिन पाओयांग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की ऐसी प्रविधि है, यह एक फील्ड वर्क की प्रविधि है। साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक व सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये रिसर्च के संदर्भ में सभी परिभाषाएं दी गई हैं कि एक साक्षात्कार क्या है, कि एक क्षेत्रीय कार्य है। आप फील्ड में जाते हैं तब ऐसी कार्य है, उस कार्य को करने की एक टेक्निक है। कैसे टेक्निक आप जानते हैं कि जिसके द्वारा कार्य को सरलता से किया जा सके। क्या होता है इसमें? जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, जो एक व्यक्ति के व्यवहार का निगरानी करे या कई व्यक्तियों के व्यवहार का निगरानी करने के लिए बनाई गई है। व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने, वह सामाजिक और सामूहिक जो अंतःक्रिया है कि वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो रिसर्च में आप क्या करते हैं, जो सामाजिक व सामूहिक अंतःक्रिया का जो परिणाम है उसको ही देखने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से परीक्षण करते हैं, आंकड़ा संकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। इसी संदर्भ में एक परिभाषा और आपके सामने है B.M. पामर की, जिसमें कहा उन्होंने कि साक्षात्कार 2 व्यक्तियों के बीच में एक सामाजिक स्थिति है। ध्यान से समझिएगा, साक्षात्कार 2 व्यक्तियों के बीच में एक सामाजिक स्थिति है, एक सोशल स्टेटस है, एक सोशल कंडीशन, नॉट स्टेटस, ये एक सोशल कंडीशन है जिसमें अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रति उत्तर करते रहें। तो इसीलिए इसमें सौहार्द स्थापित की बात होती है। गुडे और हार्ट की परिभाषा देखें, गुडाहार्ट की, तो उन्होंने कहा साक्षात्कार मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार क्या है? ये मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब जरा से इस परिभाषा को समझने के बाद हम आपको क्लासिफिकेशन की ओर पुनः ले चलते हैं, जिसमें हम आपको 2 तरह की यहाँ 3 जो वर्गीकरण किए गए हैं, इस वर्गीकरण में 2 वर्गीकरणों के बारे में बताएंगे, बाकी आप जान चुके हैं। तो कंस्ट्रक्टेड जो संरचित साक्षात्कार है उसकी बात करें तो संरचित साक्षात्कार कौन सा होता है? संरचित साक्षात्कार का मतलब इसमें देखें अपने कि यह मौखिक प्रश्नावली है, साक्षात्कार मौखिक प्रश्नावली है। तो जो कंस्ट्रक्टेड ओरल क्वेश्चनेयर है, यह क्वेश्चनेयर बहुत संरचित का मतलब है। देखिए प्रश्नावली के कितने अंग हैं, जो इसके क्या नाम है साक्षात्कार के, उसमें सबसे पहले आपका समस्या तय होती है कि समस्या क्या होती है। समस्या के बाद समस्या से संबंधित कथनों को, प्रश्नों को तय किया जाता है कि जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलनी है। तीसरी बात उसके सब्जेक्ट को तय किया जाता है कि कौन इसका सब्जेक्ट होगा, उसको देखा जाता है। और उसके बाद चौथी बात कि ये कहाँ होगा, इसको कहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, मतलब कहाँ इसको प्रशासित किया जाएगा, कहाँ साक्षात्कार होगा। और उसके बाद इसका जो प्रशासन करने के बाद इसका मूल्यांकन क्या होगा, इसका प्रशासन की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक तय की जाती है। तो इसमें संरचित साक्षात्कार वह है जिसमें साक्षात्कार के हर कदम को पहले से ही निर्धारित किया जाता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कि तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सामने। तो ऐसे प्रश्नों को आप
देखेंगे, मतलब साक्षात्कार का मतलब हो गया कि जो यहाँ है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके सामने अस्थायी रहती है, सुनिश्चित रहती है। अर्ध संरचित, जैसे इसका संरचित साक्षात्कार का एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे आप ISVCS का इंटरव्यू सुनते हैं, प्रोफेसर इंटर कॉलेज लेक्चर या बहुत सारे हैं जिनमें वैकेंसी को भरने के लिए साक्षात्कार भी एक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग होती है। तो आपको उदाहरण को समझ लेना चाहिए। वो कंस्ट्रक्चर्ड है, वो सेमी कंस्ट्रक्चर्ड नहीं, वो बल्कि टोटली कंस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि उसमें सभी प्रक्रियाएं पहले से ही पूर्व निर्धारित हो जाती हैं। अर्ध संरचित में कुछ बातें निर्धारित होती हैं, कुछ निर्धारित नहीं रहती हैं। यानी कौन लेगा इंटरव्यू, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने समय का हो सकता है, ये भी तय किया जा सकता है। लेकिन किसका लिया जाएगा ये भी तय है, हो सकता है ना तय है कंडीशन के हिसाब से, लेकिन कहाँ होगा ये नहीं तय है। जैसे कैंसर रोगियों का इंटरव्यू लेना है तो कैंसर रोगी आपको इंटरव्यू देने जाएंगे नहीं, आप जाएंगे, लेकिन आप उनसे क्या क्या पूछेंगे, कितने समय में पूछेंगे, ये सब तय है। और तीसरा जो इंटरव्यू का तरीका है अनस्ट्रक्चर्ड यानी असंरचित साक्षात्कार, वह साक्षात्कार का वह स्वरूप है जिसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, बगल बैठे व्यक्ति से बातचीत होने लगी और पता चला कि आप उससे बहुत ही करीबी संबंध बना ले गए, बाद में भविष्य में मित्र बन गए आप। तो ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, इस तरह से जो बातें होती रहती हैं, जब विचारों का आदान प्रदान होता है, तो ये सब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखें हम तो जो साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं को देखें तो पहली विशेषता है कि साक्षात्कार में जो होता है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। पहली बात तो इसमें कम से कम दो होंगे ही, एक साक्षात्कारकर्ता और एक साक्षात्कार दाता। तो इसमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी, इसमें आमने सामने संबंध बनाने की प्राथमिकता होती है। ये संबंध बनाने मतलब जो आमने सामने एक रैपर्ड बनाया है, रैपर्ड का मतलब सौहार्द स्थापित करना। जो सौहार्द स्थापित किया जाता है उसका लक्ष्य क्या है, उसकी विशेषता यह है कि जिससे जो साक्षात्कार करता है दाता से जब प्रश्न पूछे तो साक्षात्कारदाता बिना संकोच के उत्तर दे सके, उसमें कोई हेजिटेशन ना करे। और तीसरा, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने का संबंध विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख करके स्थापित करते हैं। यानी जो इसमें सौहार्द स्थापना होती है वह विशेष उद्देश्य के लिए होती है। एक कुछ जानना चाहता है, एक कुछ बताना चाह रहा है। विषय दोनों के अलग जरूर हैं, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है। एक रिसर्च में सहयोग दे रहा है और एक रिसर्च में सहयोग ले रहा है। एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है कि नौकरी मिलेगी, और एक नौकरी देने के लिए इंटरव्यू दे रहा है कि यह क्या नौकरी लेने लायक है, यह इसकी योग्यता है कि नहीं है, उसको परखने के लिए दे रहा है। तो इसमें तीसरा, अब हम देखते हैं कि इसके सोपान क्या क्या हैं, स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू क्या क्या हैं। तो इसकी बात करें तो साक्षात्कार की जो समस्त प्रक्रिया है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साक्षात्कार का प्रारंभ, जो साक्षात्कार को शुरुआत करना है। कैसे? उसमें समस्या की पूर्ण जानकारी, सबसे पहले समस्या की आपको पूर्ण जानकारी होगी। दूसरी बात, जानकारी आपको करना होगा यदि आप साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, चाहे उसको उपयोग में ला रहे हैं तो आपको आंकड़ा संकलन के लिए जब उपयोग में ला रहे हैं तो आपको उसमें पहली जानकारी तो निश्चित रूप होनी चाहिए कि जो समस्या है उस समस्या की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा जो साक्षात्कार का स्टेप है, पहले का दूसरा भाग है साक्षात्कार निर्देशिका की रचना करना। यानी जो अध्ययन समस्या है उसकी योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त वर्णन करना। उसमें आप एक निर्देश देते हैं कि क्या क्यों कैसे होगा, और उसके बाद जब ये निर्देश तैयार हो जाएगा तो आप उसको पूरा कर सकते हैं कि कैसे चलेगा। बिना निर्देश के वह काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो निर्देश की योजना बनाना। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है पहले का, तो उसमें तीसरा स्टेप है साक्षात्कार दाताओं का चयन। यानी किसमें इंटरव्यू करना है, किसमें झांकना है, किसको समझना है, वो साक्षात्कार दाता है। इंटरव्यूवी जो है इंटरव्यूअर्स की बात करता है कि साक्षात्कार दाताओं का चयन करता है। चौथी बात है साक्षात्कार के लिए उचित समय और स्थान का निर्धारण, कि कहाँ होगा यह साक्षात्कार, किस जगह होगा
और कितने समय का होगा, कब होगा, एक सिस्टम से। अब जैसा हो, स्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका दूसरा स्टेप है साक्षात्कार, जो मुख्य भाग है साक्षात्कार का। पहला भाग समझ लीजिए वो प्लानिंग है उसकी। पहले भाग को आप योजना के अंतर्गत रख सकते हैं कि उसमें पूरी योजना तैयार की गई कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कब होनी है। और दूसरा जो भाग है वो एडमिनिस्ट्रेशन का भाग है, ये प्रशासन का भाग है, मुख्य भाग है संचालन प्रक्रिया। अब इस संचालन प्रक्रिया जब साक्षात्कारदाता और कर्ता तय हो गए, विषय वस्तु तय हो गई, समय तय हो गया, स्थान तय हो गया, तो अब हमको ये देखना है कि जो साक्षात्कारकर्ता उसको प्रारंभ कैसे करेगा। तो पहली बात है संपर्क स्थापन। पहली चीज तो वेलकम, संपर्क स्थापन आप इस तरह से करेंगे, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए वो देखते ही इंटरव्यू जो देने के लिए आया है विद्यार्थी छात्र विषयी वो आपसे सकपका जाए, डर जाए। नहीं, आइए प्रेम से इस तरह से आप उससे रिएक्ट करेंगे कि जो संपर्क स्थापन दूसरे भाग की पहला स्टेप है, उसमें शोध का उद्देश्य यह है कि साक्षात्कार का प्रारंभ, साक्षात्कार का विश्वास स्पष्ट करना या जीतना। इसमें जो है विश्वास सौहार्द स्थापना की बात है कि जिसके द्वारा जो दाता है वह साक्षात्कारदाता साक्षात्कारकर्ता को बिना संकोच अपने सभी मतों को बताए। दूसरा इसमें साक्षात्कार का प्रारंभ, पहला तो संपर्क स्थापना, जिसमें आपने जाना कि वो रैपर्ट स्थापित करता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सौहार्दपूर्ण स्थापना करता है। दूसरा जो साक्षात्कार का प्रारंभ है उसका मतलब है साक्षात्कार का विश्वास स्पष्ट करना यानी जीतना। जो साक्षात्कार लेने वाला है उसका विश्वास स्पष्ट करना या जीतना। तीसरा है प्रमुख साक्षात्कार का प्रारंभ। तीसरा स्टेप है दूसरे में जो कि मुख्य संचालन की प्रक्रिया है। इसमें वांछित सूचनाओं के संकलन हेतु क्या किया जाता है, आप जानते हैं ये ओरल क्वेश्चनेयर है, तो क्रमबद्ध, स्पष्ट और सरल रूप से साक्षात्कारदाता की भावना को चोट न पहुंचाने वाले जो उसकी अभिव्यक्ति के अवसर देने वाले प्रश्न पूछना और तथा जो उत्तरों को धैर्य और सहानुभूति के साथ सुनना, उत्साहपूर्वक वाक्यों में दोहराना और स्मृति प्रेरक वाक्य कहना कि जिसके उसको बीच बीच में ऐसे वाक्य बोले, हाँ बहुत सही कर रहे हो, अच्छा ऐसा हो सकता है, कुछ याद कराने के लिए एक आध शब्द आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कि जिससे वो साक्षात्कारकर्ता और दाता का जो भेद है, वो भेद का मतलब जो एक कह सकते हैं कि जो तानाशाही प्रक्रिया का साक्षात्कार है वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिकल होना चाहिए। दोनों में एकदम प्रेम संबंध मतलब दिखाई देना चाहिए कि कोई भेद ना हो। कोई भेद हो गया तो वहाँ इंटरव्यू अपने आप को दबा लेगा, अपने मतों को नहीं पूरा बताएगा। तो जो आपकी समस्या का लक्ष्य है कि उस समाधान तक पहुँचना, यानी जो उसके कारणों को जानना, तो आप जान नहीं पाएंगे। साक्षात्कार का जो तीसरा स्टेप है वह है साक्षात्कार, अच्छा इसी में चौथा स्टेप भूल गए हम। चौथा स्टेप सूचनाओं को नोट करना है। अब नोट करने के लिए जैसे आधुनिक व्यवस्था चल रही है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया या फिर सीसीटीवी लगा हुआ है उससे रिकॉर्डिंग चल रही है, या फिर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर ले रहे हैं या फिर नोट कर रहे हैं, तो जैसे संभव है उसकी सूचनाओं को जो है नोट करना चाहिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग करना, आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे आपके काम आएगा। तीसरा स्टेप है साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन और प्रमाणीकरण। तो इसमें पहला है साक्षात्कारदाता की विषय से हट करके उसकी भावनाओं को नियंत्रित करना। ये साक्षात्कारकर्ता का नियंत्रण है कि उसकी जो भावनाएं हैं विषय से हटें तो उनको नियंत्रित करना, उनको इस ढंग से प्रेम पूर्वक प्रश्नों के द्वारा उसी विषय पर पुनः ले आना। दूसरा, साक्षात्कारदाता द्वारा प्रदत्तों का गलत अर्थ लेने की स्थिति में प्रश्नों का अर्थ स्पष्ट करना। जब साक्षात्कारदाता जो है प्रश्नों का या कथनों का गलत अर्थ निकाल ले तो उस प्रश्नों का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये प्रश्न का अर्थ यह है, जो आप समझ रहे हैं यह नहीं है। तीसरा, साक्षात्कारदाता द्वारा शिक्षा द्विअर्थी या गलत उत्तर देने की स्थिति में क्रॉस प्रश्नों से सही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना। यह साक्षात्कारता ऐसे उत्तर दे रहा है जिसके डबल बैरल आंसर कह सकते हैं आप, जिसके दो अर्थ हैं, तो आपको वहाँ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए और क्रॉस क्वेश्चन करके साक्षात्कारदाता को अपने विषय वस्तु की ओर आप ले जाएंगे। और चौथा जो है साक्षात्कार की समाप्ति है।
साक्षात्कार की समाप्ति का तात्पर्य जो वांछित सूचनाओं की प्राप्ति के पश्चात जो साक्षात्कार को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता देने वाले व्यक्ति को संतोष का अनुभव हो तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए। जैसे आप देने गए साक्षात्कार और उसमें वहाँ साक्षात्कारकर्ता ने ऐसा शो कर दिया, जाओ जाओ जाओ, हो गया तुम जाओ, तो तुम जाओ, हो गया, इसका मतलब क्या है, रिजेक्टेड हो, तो इससे दुख होता है। नहीं, ठीक है, आप जाइए, आपको रिजल्ट के बारे में सूचनाएं प्रॉपर वे में समय से मिल जाएंगी, कोई तनाव मत रखिए, बिल्कुल आपका इंटरव्यू अच्छा गया है। तो इस तरह से आप देंगे तो अगला इंटरव्यू जब देने जाएगा विद्यार्थी विषयी, तो वहाँ भी अच्छे ढंग से ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अगली बात है कि जो 5वां स्टेप इसमें होता है तीसरे में, वह है साक्षात्कार की समाप्ति के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इंटरव्यू रिपोर्ट आप तैयार करेंगे, चाहे वो आप किसी को सौंपें या फिर आप अपने रिसर्च में ही उपयोग में लाएंगे, तो उसको साक्षात्कार की का प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, साक्षात्कार के समय नोट की गई सूचनाओं के आधार पर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार का प्रतिवेदन तैयार करता है। रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो साक्षात्कार में आपके सामने जो मतलब अध्ययन किया गया, जो यहाँ पर आप साक्षात्कार लिए हैं, इस साक्षात्कार में क्या हासिल हुआ और क्या होना चाहिए था, आप तमाम बातों को उसमें वहाँ स्पष्ट रूप से करना चाहेंगे कि कैसे क्या होता है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं साक्षात्कार के जो अंतिम चरण है सावधानियां की। तो साक्षात्कार में सावधानियों की बात करें तो इसमें 2 सावधानियां प्रमुख रूप से करनी चाहिए। पहला, साक्षात्कार अनुसूची बनाते समय शोध के मुख्य मुद्दों को ध्यानगत रखना, कि जब आप, जैसे मैंने आप देखें शुरू में यही कहा गया कि ये ओरल क्वेश्चनेयर है, तो आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं, जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं 1 to 110 जितने हैं, आप उन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि वो विषय वस्तु से जुड़े रहें। विषय मुख्य मुद्दा आपका क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उससे वो जुड़े रहने चाहिए। और दूसरी बात, अभीष्ट समग्र से उत्तरदाताओं या साक्षात्कारदाताओं को ध्यानगत रखना। जो टोटल पॉपुलेशन से आपने जो सैंपल लिया है साक्षात्कारदाताओं का, उनको आप ध्यान में रखेंगे कि उनकी क्या दशाएं हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं और कुछ बातें थी जो मैंने आपको साक्षात्कार के विषय में बताई, जो कि एक रिसर्च का टूल है। आप जानते हैं कि ये अनुसंधान का एक ज़बरदस्त उपकरण है, जिसमें रिसर्च करने के लिए कई जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है और बहुत जगह इसका उपयोग होता है। तो अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में साक्षात्कार एक स्थापित उपकरण है। इसके विषय में हमने बात की। आप जो कुछ कहना है आइए कमेंट बॉक्स में स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।